एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पर एक नई कहानी आपके पास आएगी। इससे पहले तक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम इसको सॉल्व करते थे, आखिर में एक्स की दो वैल्यूज निकला करती थी, कोई सी भी दो हो सकती थी। ये इससे पहले तक हम पढ़ते थे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको आप आखिर में सॉल्व करके लाएं तो आखिर में उसके जो है वो दो जवाब हमारे पास हुआ करते थे। अब हमने इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है। रिवर्स प्रोसेस कुछ यूं है कि अब की बार हमें ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी, ये वाले रूट्स हमें गिवन होंगे और हमने ये बताना होगा कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। यानी अब की बार हमें x की वैल्यूज दी गई होंगी क्वेश्चन में और हमने ये बताना होगा कि ये x की वैल्यूज किस इक्वेशन के लिए, इन वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये अब की बार हमने बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका एक रैंडम सा पार्ट मैंने उठाया है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स, और जो रूट्स हमें गिवन है वो अब की बार है -2 और 3। तो देखें इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व यूं करना है कि आपको ये जो दो रूट्स गिवन होंगे आपने सबसे पहले इनका सम ले लेना है, सम ऑफ रूट्स। इन सम नाम से पता चल रहा है कि इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास -1। अब ये बात तो आपको पता ही है कि -1 कैसे आता है, बड़ी रकम के साथ प्लस था, सॉरी -1 में +1 आता है। यू आर जीनियस। बड़ी रकम के साथ प्लस था तो इसलिए आंसर के साथ +1 आएगा। अब आपने इन्हीं रूट्स की प्रोडक्ट ले ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन्हीं दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। इस 3 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस, -3 2s are 6, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए हमारे पास -6, लेकिन सम ऑफ रूट्स हमारे पास +1। अब आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। इस s का मतलब होता है सम और इस p का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो बस सिंपली यहाँ पर आपने अपना सम और प्रोडक्ट दोनों पुट कर देने, तो आपकी इक्वेशन आपके पास तैयार हो गई। x स्क्वायर माइनस +1 इंटू एक्स और प्लस p की जगह आप लिख देंगे -6 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस x 1 चूंकि लिखते नहीं तो सिर्फ x आ जाएगा, प्लस -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें रूट्स दिए गए थे -2 और 3 उनके लिए इक्वेशन ये वाली बनेगी। मतलब कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो आखिर में आंसर ये आएंगे, लेकिन ये आपने करके बताना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वो इक्वेशन थी जिसको अगर हम सॉल्व करते तो आखिर में आंसर ये आते। क्वेश्चन एक्चुअली इसके उलट था कि हमें रूट्स दिए गए थे और हमने इक्वेशन बनानी थी और वो हमने बना ली। सिंपली आपने सम लेना है, उन दोनों का प्रोडक्ट लेनी है और इस फार्मूले के अंदर उसको पुट कर देना है। इसका एक जो लास्ट और सेकंड लास्ट दो पार्ट्स हैं वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं बच्चों को, तो उनमें से एक आज मैं आपको करा देता हूँ। एक में आपके पास 1 प्लस आयोटा और दूसरा रूट है आपके पास 1 माइनस आयोटा। तो काम वही है, कुछ भी तब्दीली नहीं है। सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स निकाल लेना है, वो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, दोनों चीज़ों को आपने प्लस कर देना है। तो आपका प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गए, 1 प्लस 1 आपका आ गया 2। अब आपने इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसके लिए 1 प्लस आयोटा को आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके ऊपर फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। सियाना काम तो ये है कि आप फार्मूला यूज करें, a प्लस बी ए माइनस बी मैथमेटिक्स में बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। फार्मूला आपके सामने मौजूद है, सिर्फ फर्क ये है कि फार्मूले में जहाँ पे a था क्वेश्चन में हमारे पास वहाँ पे 1 है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a था 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर ये हम
नाइन्थ में पढ़ते रहे कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो सिंपली आप आयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 को कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 आ गया 2। इक्वेशन यूं बनती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो सम अब की बात था 2, तो -2x प्रोडक्ट की जगह पे भी 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी तैयार हो गई जो आपने बनानी थी। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ये होंगे, और इसका जो आखिरी पार्ट है वो भी कुछ इसी तरीके से है, तो चलें वो भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल इस जैसा ही है, सिर्फ वो है 3 + √2 और 3 - √2। तो 3 + √2 और 3 - √2। तो सबसे पहले आप वही सम निकाल लेंगे, 3 + √2 प्लस 3 - √2। तो आपका +2 -√2 से ये कट गया, 3 + 3 आपका 6 आ गया। अब आप इनकी प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 3 + √2 मल्टीप्लाइड विद 3 - √2। तो इसके ऊपर भी फिर वही वाला फार्मूला a + b a - b। अब सिर्फ a की जगह पर आपके पास है 3, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, इससे पहले भी हम बेताशा बार पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है। 3 का स्क्वायर आ गया 9, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे बच गया सिर्फ 2, तो प्रोडक्ट आ गई 7। इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर सम की जगह आपका आ जाएगा 6 × x, और p की जगह आप 7 लिख देंगे। ये आपकी इक्वेशन। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा आसान है, उम्मीद है आप कर लेंगे, और ना होंगे तो फिर हम इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं।